ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अर्यन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो वैरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सव्यसाहुणं। मंगलमय मंगले करन वीतराग विज्ञान नमो तार जाते अरहंतादि महान। कर मंगल कर ग्रंथ करन के काज जाते मिले समाज सब आवे निज पद राज। मोक्ष मार्ग प्रकाशक पहला अधिकार श्रोता का स्वरूप। ये वक्ता का स्वरूप, श्रोता का स्वरूप, ये टोडामल जी साहब की समझ लो मौलिक बातें हैं। ये सब अनुभव से कि भाई कैसा श्रोता होना चाहिए, वक्ता कैसा होना चाहिए, और बहुत विस्तार से टोडामल जी साहब ने बात की है। अब श्रोता का स्वरूप चल रहा है, तो ये श्रोता का स्वरूप माने क्या। अब आप लोग श्रोता हो अभी, तो श्रोता कैसा होना चाहिए। अगर श्रोता वैसा नहीं होगा तो वो लाभ नहीं ले पाएगा। अगर आत्म कल्याण करना है, सम्यक दर्शन की प्राप्ति करनी है, भव का भाव करना है, दुखों से छुटकारा पाना है, मोक्ष मार्ग में लगना है, तो हमें कैसा श्रोता बनना चाहिए, ठीक है ना। और अगर ये सब नहीं चाहिए तो फिर जो जैसे बनना हो उससे कुछ नहीं होता। देखो कैसे होना चाहिए। अब श्रोता का स्वरूप कहते हैं भली होनहार है, इसलिए जिस जीव को ऐसा विचार आता है कि मैं कौन हूँ, ठीक है ना, भली होनहार है। इसलिए जिस जीव को ऐसा विचार आता है कि मैं कौन हूँ, मेरा क्या स्वरूप है, यह चरित्र कैसा बन रहा है, ये मेरे भाव होते हैं, उनका क्या फल लगेगा, जीव दुखी हो रहा है, सो दुख दूर करने का होने का क्या उपाय है। मुझको इतनी बातों का निर्णय करके कुछ मेरा हित हो सो करना है, ऐसे विचार से उद्यम बनता हुआ है। पुनश्च इस कार्य की सिद्धि शास्त्र सुनने से होती है, ऐसा जानकर अति प्रीति पूर्वक शास्त्र सुनता है। ऊपर का तो अपन ने खुलासा कर ही लिया था। तो अति प्रीति पूर्वक शास्त्र सुनता है। अति प्रीति पूर्वक माने बहुत ध्यान से सुनता है, हृदय से सुनता है, रुचि पूर्वक सुनता है। बहुत इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण बात है। जैसे अपन डॉक्टर की बात सुनते हैं ध्यान लगा के, ऐसे सुनना चाहिए। कुछ पूछना हो सो पूछता है, तथा गुरुओं के कहे अर्थ को अपने अंतरंग में बारंबार विचारता है, ठीक है कि नहीं। जो स्वाध्याय में चर्चा आई उसको वो बारंबार विचार करता है। और अगर अपन बार बार विचार नहीं करते हैं तो अपन अच्छे श्रोता नहीं है। जो स्वाध्याय में आज की चर्चा आई वो दिन भर में कई दफ़े उस पर विचार करना चाहिए। अगर हम विचार नहीं करते तो आपको कभी भी उससे मनोरथ कार्य की सिद्धि नहीं होगी, सम्यक दर्शन रूपी कार्य सिद्ध नहीं होगा। इसलिए यही होता है। सुनने वाले बहुत हैं, बहुत सुनते हैं स्वाध्याय, सबको सुनते हैं, लेकिन विचार नहीं करते। विचार नहीं करने के कारण सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं होती। फिर वो सबसे कहते फिरते हैं सामने बहुत सुना है लेकिन कुछ होता तो है नहीं। होगा क्यों? जब आप पूरी विधि का उपयोग ही नहीं करते, जब आप कुछ उसके आगे बढ़ते ही नहीं। सुनने से थोड़ी कुछ काम होने वाला है। सुनना तो पहला सोपान है। उसके बाद जो सुना हुआ है उसका एकांत में बैठ के शांति से विचार करना। देखो हम व्यापार कैसे करते हैं, बताओ कैसे करते हैं आप व्यापार। व्यापार में दिन भर उधेड़ बुन चलती है। ख्याल में है ना, मैंने इसको माल देना है, इसको ये रेट लगा दिया है, ये बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा,
ये माल 2 दिन में बनेगा कि नहीं बनेगा, माल समय पे दे पाऊँगा कि नहीं दे पाऊँगा, उससे पैसे आएंगे कि नहीं आएंगे, एडवांस तो कुछ मिला नहीं है। ऐसे व्यापार में दिन भर चलते हैं वो विचार। क्यों चलते हैं? वो विचार चलाने पड़ते हैं आपको। वो विचार क्यों चलते हैं? मेरा प्रश्न है, क्यों चलते हैं? आप कोई बैठते हो विचार करने के लिए अलग से? फिर क्यों चलते हैं? क्योंकि वहाँ मेरा हित है। वहाँ क्या बुद्धि काम करती है? मेरा हित है, ये सुखी होने का उपाय है। पैसे के बिना सुख नहीं होगा, ध्यान नहीं दूंगा तो घाटा लग जाएगा। जैन साहब थोड़ा दूर बैठा करो इनसे, आपस में आप लोग बात करते डिस्टर्ब होता है। नहीं, उस समय बात नहीं करो, आगे पीछे करो। ये इससे तुम्हारा डिस्टर्ब जो होगा हमारा डिस्टर्ब होता है, क्योंकि उपयोग जाता है ना आप आपस में कुछ कहोगे तो, इसलिए कोशिश करो कि नहीं कहो। देखो, तो वहाँ पर ऐसे बहुत सारे लोग कहते हैं, प्रश्न करते हैं, साम तत्व विचार कैसे करें? हमारा तत्व विचार है, मन नहीं लगता, तो व्यापार में मन क्यों लगता है? ये तो प्रश्न नॉर्मल है ना, कितना सरल आंसर है। आपका व्यापार में स्वयं में भी मन क्यों लगता है? आप दिन भर विचार क्यों करते हो व्यापार के, अथवा नौकरी जो भी करते हो, कैसे कर लेते हो? क्योंकि वहाँ जीव को अपना हित भाषित होता है। हम लोग अभी जो तत्व विचार नहीं करते ना, बहुत सारे लोगों को मन में प्रश्न रहता है, साहब हमारा इतना सुनते हैं, हमें ज़्यादा समझ में ही नहीं आता, हमें साहब पता नहीं क्या करें साहब, तत्व विचार है मनी। इसका मतलब अभी तुझे आत्मा की रुचि नहीं जगी। इसका मतलब अभी तुझे आत्मा की बात से मेरा हित होगा ये बुद्धि नहीं आई। फिर हम साहब सुनने तो जाते हैं, तो सुनने के कई कारण हैं जाने के। परंपरा से सुनने जाते हैं, अपने जैन हैं, समाज में रहते हैं, शुरू से स्वाध्याय की परंपरा है तो चले जाते हैं। फिर भैया 1 घंटे सुनने में क्या जाता है, सुबह का टाइम भी है, कोई दिक्कत नहीं है, सुन ले आते हैं। या बहुत सारे कारण सुनने का कोई ज़रूरी नहीं कि सब आत्मा की रुचि से ले सुनते हैं, ऐसे ही सुनते हैं। 99% श्रोता तो ऐसे ही सुनते हैं, हल्की फुल्की रुचि लग गई, थोड़ा अच्छा लगता है, 2 बातें कान में पड़ गई, थोड़ा दिखा दिया संसार, हाँ ठीक है। लेकिन असली रुचि तो तब कहलाएगी जब यहाँ पर जो बात चली है उसका विचार चले। देखो, अपन को संसार की संयोगों की कितनी रुचि है। अपना बच्चा बीमार हो जाए तो दिन भर विचार करता है, रात भर विचार करता है ना। अपने व्यापार में कुछ लाभ हानि हो, दिन भर विचार करता है। समाज में कोई बात हो, दिन भर विचार करता है। लेकिन आत्मा का विचार हम क्यों नहीं करते? जो लोग ऐसा प्रश्न करें कि साहब हमारा तत्व विचार में मन नहीं लगता, तो समझ लेना मन इसलिए ही नहीं लगता कि अभी आत्मा की सच्ची रुचि नहीं है। अगर आत्मा की सच्ची रुचि होए और तत्व विचार में मन नहीं लगे, ऐसा 3 काल में संभव नहीं है। इसलिए जिन जीवों का तत्व विचार में मन नहीं लगता, वे जीव ऐसा समझ लें कि अभी हमें आत्मा की सच्ची रुचि, ये उसका समझ लो एक फॉर्मूला है, सिद्धांत है, नियम है, सूत्र है, सत्य है कि जिसे आत्मा की रुचि होगी उसको ऑटोमेटिक दिन में 10 दफ़े आत्मा के विचार चलेंगे। क्यों चलेंगे? क्योंकि इससे मेरा हित है। अंतर समझ में आया? प्रक्षाल में कितनी रुचि है लोगों को। आप लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ, वे लोगों की बात कर रहा हूँ जो स्वाध्याय में बैठते ही नहीं है, जो गैर मुमुक्षु हैं। अभी आप हमारे तरफ चले जाओ, मंदिर भरे मिलेंगे, 1-1 करोड़ की बोली लेते हैं। ख्याल में आया कि नहीं आया? और ऐसे प्रक्षाल में ऐसे 100-200 आदमी, ऐसी गदर मस्ती है। तो क्या उन्हें धर्म की रुचि है? उन्हें कोई आत्मा की रुचि है? फिर वो कहेंगे मैं मंदिर जा रहे, तो मंदिर जाने से आत्मा का कोई लेना देना नहीं है। मंदिर तो हिंदू भी जाता है, वो भी दूध चढ़ाता है, तुम तो पानी चढ़ाते हो, वो तो दूध चढ़ाता है। और
वे भी बेचारे अपने पूरी ताकत लगा के जो हो सकता है करते हैं, तो क्या उन्हें कोई रुचि है धर्म की? उन्हें पता है कुछ? तो वे करते क्यों? अगर तुम्हारा ये प्रश्न हो मन में कि साहब अगर हमें रुचि नहीं होती तो हम आते क्यों, तो भैया ये तुम्हारा सिद्धांत ही गलत है। बात ही क्यों कि बहुत लोग जाते हैं दुनिया में, नहीं जाते क्या? चर्च वाले चर्च में जाते हैं कि नहीं? और चर्च के जो नियम हैं वो पालते हैं कि नहीं पालते? मस्जिद में जाते हैं कि नहीं जाते? गुरुद्वारे में जाते हैं कि नहीं जाते? और आपसे ज़्यादा समर्पण भाव से जाते हैं। आपका समर्पण भाव उनके सामने कुछ भी नहीं है। हमने देखा मुसलमान को स्टेशन पर नमाज का टाइम हो गया, वहीं बिछाया नमाज पढ़ने लगता है। वो कभी ये फिक्र नहीं करता कि कौन आदमी क्या सोचेगा, चालू हो जाता है वो तो। और वे डिस्टर्ब भी नहीं होते। तुम पर तो मन नहीं लग सकता, तुमसे कहेंगे बैठो या शांति। अरे यार इतनी आवाज़ें आ रही, उसकी शांति देखी तुमने? है करते कि नहीं? गुरुद्वारे वाले देखो दिन रात भोजन खिलाते फ्री में। तुम्हारे पास का है? जैनियों के पास कोई पैसे की कमी है? तुम तो हिसाब गुणा भाग लगा लो, बच जाए तो वो भी घर में ले जाओ, वो भी ना बांट के जाओ कि बच गए अपने घर ले चलो। ख्याल में है कि नहीं है? बोलो। तो ये इससे कोई अर्थ नहीं निकलता कि कोई व्यक्ति मंदिर आता है, पूजा करता है, स्वाध्याय में बैठता है तो उसे आत्मा की रुचि, ये कोई लक्षण ही नहीं है आत्मा की रुचि का। आत्मा की रुचि का लक्षण है कि वह दिन भर में कितने बार तत्व विचार करता है। जो जीव तत्व विचार नहीं करते, चाहे वो जैन धर्म की सारी क्रियाएं पालते हों, उन्हें आत्मा की कोई रुचि नहीं है। क्लियर हो गया? तर्क समझ में आया कि जहाँ रुचि सच्ची होती है वहाँ विचार किए बिना नहीं रहते। हमें दिन भर व्यापार के विचार चलते हैं, बच्चों के विचार चलते हैं, दिन रात कैसे चलते हैं? ये कोई तुम चलाते हो क्या? क्यों चलते हैं? व्यापार के विचार चलाने नहीं पड़ते, उल्टे अपने आप चलते। उल्टा ये चाहता कि नहीं चले। हरवेंद्र जी देखा, आत्मा का विचार करते करते व्यापार का विचार आने लगता है। अभी तो तुम वो बता पाएगा जो करता है कि क्या होता है, जो करता नहीं वो नहीं बता पाएगा। आप देखना, आप आत्मा का विचार करने बैठना, 2 मिनट आत्मा का विचार नहीं कर पाओगे, एकदम से व्यापार याद आ जाएगा और पूरा व्यापार में चले जाओगे। आप एकदम झटका मारोगे अपने को, कहाँ से कहाँ चला गया है। लेकिन ऐसा कभी हुआ कि व्यापार के विचार से आत्मा के विचार में चले गए? ये कभी नहीं हुआ। इसलिए जो लोग कहते हैं कि अपने आप तत्व विचार हो जाएगा, भ्रम में मत रहना। सहज हो जाएगा, कोई सहज वहज नहीं होता। सहज तो वही होता है संसार। मोक्ष मार्ग का तो पुरुषार्थ करना पड़ता है। ऐसे थोड़ी क्योंकि तुम्हारी रुचि अनादिकाल से विपरीत है तो विपरीत है तो विपरीत ही। पानी भैया नीचे को बहता है ना, नीचे ही बहेगा। ऊपर ले जाना है तो फिर मोटर लगाओ। तो नहीं साहब, सहज जैसे नीचे आता है ऐसे सहज ऊपर चला कैसे चला जाएगा? 3 काल में संभव है। ऐसे ये जीव निरंतर गिरता हुआ है, ये अपने आप मोक्ष मार्ग नहीं मिल जाएगा। इसका पुरुषार्थ करना पड़ेगा। और पुरुषार्थ तुम ये सोचो, क्योंकि वो हम तो सब कर्मबद्ध है, जो होना है सो निश्चित है ना। और जब सम्यक दर्शन, अरे तो भाई ये कर्मबद्ध पर्याय का तूने छल ग्रहण कर लिया। कर्मबद्ध पर्याय पर द्रव्य का कर्तृत्व हटाने के लिए है, स्वयं द्रव्य से हटने के लिए नहीं है। क्या कहा मैंने? ये जो पर द्रव्य की कर्ता बुद्धि है ना, तो क्रमबद्ध पर्याय कि भैया मैं कर्ता धरता नहीं हूँ, होता स्वयं जगत परिणाम। मैं जग का क्या करता काम। सर्वज्ञ भगवान ने जिस द्रव्य का जैसा परिणाम देखा होगा वैसा होगा। मैं अपने ऊपर माथे भार क्यों रखूं? इस निर्भरता के लिए क्रमबद्ध पर्याय है, इसके लिए नहीं है कि सर्वज्ञ ने साहब जो देखा होगा देखा, मैं तो व्यापार में देखा तो व्यापार ही कर रहा हूँ। ऐसे नहीं चलेगा। ये तो फिर घूमोगे 4 गति में।
तो साहब हम क्या करें? आत्मा की सच्ची रुचि प्रकट करो। व्रतशील संयम करने की बात नहीं है, त्याग व्रत करने की बात नहीं है, वे तो अनंत बार की है। अभी तत्व, फिर वही प्रश्न है, तत्व विचार में हमारा मन नहीं लगता। व्रतशील संयम आदि में क्यों लगता है? सोचा कभी? व्रतशील संयम में जीव का मन क्यों लग जाता है, तत्व विचार में क्यों नहीं लगता? क्योंकि व्रतशील संयम एक क्रिया है, उसमें करने को कुछ मिलता है। भाई भोजन छोड़ दिया, हो गया व्रत, टारगेट है ना, सरल है ना, भोजन छोड़ दिया, आज नहीं खाएंगे, बात खत्म हो गई। लेकिन तत्व विचार करने के लिए रुचि ही चाहिए। व्रत उपवास करने के लिए रुचि नहीं चाहिए आत्मा की। पूछो तर्क दो, वे तो अन्नमति भी करते हैं और उन्हें आत्मा की कोई रुचि नहीं। मंदिर बिना आत्मा की रुचि, बहुत बिना आत्मा की रुचि के बहुत 99% लोग मंदिर जाते हैं। आप अकेले मंदिर नहीं जाते, सब स्वाध्याय में भी बिना रुचि के बैठते हैं। क्यों? वे नहीं बैठते क्या? वे अपने गुरु का उपदेश नहीं सुनते क्या? वे सब सुनते हैं ना, तो उन्हें आत्मा, अरे आत्मा की रुचि अलग चीज़ है। आत्मा की रुचि उन्हीं जीवों को है जो शांति से एकांत में बैठ के तत्व विचार करते हैं। और एकांत में तत्व विचार कौन करता है? जिसे आत्मा की रुचि होती है। देखो, गहरी रुचि होगी आत्मा की तो अपने आप तत्व विचार चलने लगेगा, और अगर कम गहरी होगी तो बैठ के विचार करना पड़ेगा। अंतर समझ में आ रहे? जैसे व्यापार की गहरी रुचि होने के कारण हमें व्यापार के लिए अलग से विचार नहीं करना पड़ता, अपने आप ही। क्यों अरविंद जी? एक कलम गलत चल जाए व्यापार में, हमने किसी को गलत रेट दे दिया, ठीक है, और अपने को घाटा लग रहा है, कितने संकल्प विकल्प चलते हैं, सारा गुणा भाग बैठा लेते कि नहीं, अरे अरे तो गलत दे दिया, तो बहुत घाटा हो जाए, अब क्या करें क्या करें, ये चलता है। लेकिन इस जीव को, जिससे कुछ नहीं बिगड़ने वाला, उससे क्या बिगड़ता है जीव का? लेकिन ये अनंत भव बीत गए दुखों में, और वर्तमान का भव भी दुखों में ही जा रहा है। दुख है कि सुख? बताओ। आपने देखा कभी एसी में बैठने वाले ज़्यादा झंझट में पड़ते हैं एसी में नहीं बैठने वालों के मुकाबले? एक कैसा तर्क है? देखो बताता हूँ। तुम अगर एसी में बैठ गए तो तुम बाहर निकलोगे तो तुम्हारी हालत बहुत खराब होगी, ठीक है ना? और जो एसी में नहीं बैठा उसको कुछ नहीं होगा। संसार में दुख कैसे है पता? कि जिनको बीच बीच में सुख मिल जाता है, इन पर फिर दुख नहीं झेले जाते, समझ ना? और जो दुखों में रहते हैं ना, उनको फिर ज़्यादा फर्क। इसलिए तुम संसार में ज़्यादा सुखों की कामना मत करना। इसलिए यहाँ ज़्यादा सुख भोगी बनोगे और फिर यहाँ से मर के नरक में जाओगे, फिर कैसे भोगोगे? ख्याल में आएगी नहीं? देव गति वाला मरते समय तड़पता है, क्यों? उसको दिखाई देता है, अरे रे रे रे, अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब क्या होगा। लोक में भी कहीं खाली देवगति तो तुम्हें दिखाई नहीं देती। मैं तो मनुष्य पर्याय का भी उदाहरण दे रहा हूँ। गरीब आदमी जितना शांति से मर जाता, अमीर नहीं मरता इतनी शांति से। अब क्या कह रहे हो? देख ले, गरीब आदमी को जान इतनी प्यारी नहीं होती, देखा तुमने? वो मर जाता है, कोई बात नहीं। और वे मरते फरते उनको, अमीर आदमी को मरने बहुत टेंशन होती है। क्यों? क्योंकि अमीर के पास माल है। अमीर को दिखता है मेरे पास इतना माल है, इतना सब कुछ है, इतना सब कुछ मैंने बनाया, इतना बड़ा महल, मैं कैसे मरूं छोड़ के? गरीब के पास कुछ होता ही नहीं, को क्या छोड़ो, मर गए तो मर गए, रखा क्या है। जैसे लोग में देखा तुमने, ट्रेन में जितने अच्छे से गरीब आदमी सोता है, अमीर आदमी कभी नहीं सोता, जबकि वो जनरल की बोगी में सोता है और तुम पे एसी का टिकट होता है, तो वो इतने अच्छे से क्यों सोता है? उसको कुछ है ही नहीं, उसको ट्रेन और घर में ज़्यादा अंतर नहीं है, वो तो उल्टा सोचता है ट्रेन ज़्यादा अच्छी है, वही सो जाता है। और गरीब आदमी सोता रहता है और अमीर आदमी एसी में करवटें बदलता है।
अंतर समझ में क्या कहना चाहता हूँ। इसलिए तुम ये मत सोचो कि जब संसार में अनुकूलता में कोई सुख होगा, कुछ नहीं होता। और हम कमज़ोर होते हैं, फिर प्रतिकूलता का दुख सहने में समर्थ नहीं रह जाते। इसलिए अंतरंग से विचार करो तो जितनी सुख सुविधा बनती जा रही है, मनुष्य जाति उतनी कमज़ोर होती चली जा रही है। ख्याल में उतने हम कमज़ोर हो रहे हैं, हमारा कोई अच्छा नहीं हो रहा, हम और कमज़ोर और कमज़ोर और कमज़ोर और कमज़ोर हैं। छोटे छोटे वायरस ही हम मनुष्य को ले डूब रहे हैं और जानवरों को कुछ नहीं हो रहा, क्योंकि उनको अभी ज़्यादा सुविधाएं नहीं मिली। समझे ना, पालतू कुत्ता होता है ना, उससे 10 गुना कुत्ता वो ताकतवर होता है जिसकी रोटी का ठिकाना नहीं होता। हाँ, पालतू कुत्ते को बचाना पड़ता है मालिकों को रोड के कुत्तों से। ख्याल में है कि नहीं है? ऐसा ही है, अपन बच्चों को बड़े प्रेम से पालते हैं ना, बड़े बड़े सुप्यार है ना, तो गुड्डा गुड्डी से हो जाते हैं। और वे रोड पे पलने वाले अरे जवान ऐसे चलाते मस्ती से साइकिल और जनाई, और हमारे बच्चे के साथ में 3 आदमी लगे है। और अपन सोचते मन बहुत समझदार है। काहे के समझदार हो? मोह में फंसे ज़्यादा होशियार हो। ज़्यादा होशियार आदमी ज़्यादा मोह में फंसता है। पहले का आदमी इतना होशियार नहीं था तो मोह भी कम था, देखा तुमने? अभी आदमी जितना होशियार हुआ उतना मोह पड़ गया। पहले ऐसा नहीं था, पहले के माँ बाप इतनी चिंता ही नहीं करते। और ऐसा नहीं कि 10 थे कि 1 था, ये चक्कर मैं तो एक ही था। और मैं 20 को देखा जिनके 1-2 ही बच्चे थे। लेकिन पहले ऐसा इतना आदमी सोचता ही नहीं था, इतना दिमाग नहीं लगाता था कि साहब क्या काम। आज का माँ बाप बच्चे पैदा नहीं होते, पैदा होने के पहले इंजीनियर बना लेते हैं, पैदा होने के पहले डॉक्टर बना लेते हैं। दुनिया में देखो, तो पहले के माँ बाप शांति से अब ठीक है जहाँ खेल रहा। अब आजकल तो भैया क्या जीवन है। ये सब क्यों हो रहा है कि हमने जितनी बुद्धि का विकास हुआ, जितना साधनों का विकास हुआ, हम उतने कमज़ोर और मोही होते चले गए। कितना मोह है हमारा। कल्पना, आज के माँ बापों को मैं देख रहा हूँ, वे पूरा जीवन ही बच्चों पे खर्च करे दे रहे हैं, उनको अपने लिए कुछ है ही नहीं। माने आज तुम वरुण जी आप देख लेना, आपका बेटा, समझ गए ना, आपके 3 बच्चे हैं ना, आप देखोगे मैंने 3 बच्चों के लिए जितना नहीं किया, ताकत नहीं लगाई, एक के लिए लगा रहा है और अभी से लगा रहा है। पहले के माँ बाप 4-5 साल 6 साल के बच्चे के देखते ही नहीं थे, कहाँ पढ़ रहा कहाँ जा रहा बोल रहा। जब वो 10-12 साल का हो जाता था जब तो वो पिताजी की शरण में आता था। अब बोल भाई, जब बातचीत करने लायक हो जाता तो पिता बोलते थे बोलो भैया न। उतने दिन तक तो माँ में देखी, मम्मी देखी, मैंने कुछ आवाज ऐसी हालत है। 3 महीने का बच्चा खिला रहा पिता, और मम्मी कह रही पालो इसको, हमने अकेली ठेकेदारी ले रखी क्या? बेचारा 3 महीने का बच्चा ले लेके घुमा, रात भर जाग रहा ऐसे है। सच बता रही, मोह बढ़ता चला गया, इतना बढ़ रहा, मोह बढ़ता जा रहा, बढ़ता ही जा रहा। मतलब इस पंचम काल में ये तो गजब की बात, मोह बढ़ता चला जा रहा, जीव घट ही नहीं रहा। अभी आपको विश्वास में इसलिए सुनाता हूँ तो समझ में आ जाएगा क्या। अमेरिका में एक स्टडी सामने आई है, अमेरिका में हर तीसरा आदमी इतना तनावग्रस्त है कि वहाँ गायों को गले लगा के शांति प्राप्त करता है 1-1, 2-2 घंटे। गाय इतने तनाव में, क्यों तनाव में? वहाँ के लोग इतने भौतिकतावादी की चकाचौंध में जिए कि सारे रिश्ते खराब कर लिए, पति पत्नी ने तलाक दे दिया, बच्चे अलग हो गए, अब अकेले बचे। अब वहाँ पे किसी के पास किसी के लिए टाइम नहीं है, वहाँ किसी के लिए है ही नहीं टाइम, हर आदमी अपनी अपनी लाइफ में व्यस्त है। अब एक आदमी करे क्या? तो बेचारा गायों को गले लगा के, समझ गए ना, जानवरों को रख के पाल के, कोई बंदर को पालना, कोई किसी को पालना, उनके साथ बातें करते। ये सब अपने जो आए ना, कुत्ते पालना, ये सब पालना, ये सब विदेशों से आ रहा है अपने यहाँ कल्चर। अब आजकल कुत्ता पालना क्या कहते उसे, कुछ कहते हैं, मतलब इंग्लिश में बोलते पिटी, क्या कहते हैं, पेट ऐसे कुछ कहते हैं ना।
आजकल चलन आ गया, आजकल के बच्चे वो रखना, कुत्ते रखना है घर में। माँ बाप से बात नहीं करेंगे, जानवर से बात करेंगे, उसको खिलाएंगे गोदी में लेके। ये हमें क्यों ऐसा क्यों हो रहा पता आपको? क्योंकि मनुष्य जाति पूरी तरह अंधी हो चुकी है, उसको कोई विचार नहीं है, सिर्फ नकल चल रही है। बड़े आदमी क्या कर रहे हैं? अच्छा, बड़े आदमी आजकल कुत्ते पाल रहे, कुत्ता पालना बड़े आदमी का लक्षण हो गया आज की, तो कुत्ते पालने लगो। सीधा गलत है, एक ही गलत है आपको पता। हमें अहंकार चाहिए। क्या चाहिए? बड़े आदमी जो करें, बड़े आदमी कटे फटे जीन्स पहनने लगे तो सबरे कटे फटे जीन्स पहनने लगे। बड़ी आदमियों की औरतें जैसे गहने पहनने लगी वैसे सब गहने पहनने लगी, वो फैशन चलाते, मानो फैशन है। अब आजकल बड़े आदमी कुत्ता लेके घूमते रोड पे, तो उसकी देखा देखी अधिकतर को कुत्ता चाहिए। देखते हो तुम हैं? और ऐसे गजब शांति से बैठे, जीव को विचार ही नहीं कर क्या रहे हैं। तो ऐसा ये सब मैं तुम्हें इसलिए समझाता हूँ कि भाई भ्रम मत पालो। क्यों नकल करते हो किसी की? दुनिया में कुछ नहीं, तुम अपना सुख पहले सोचो शांति से। क्या कुत्ता पालना सुख का लक्षण हो सकता है? मैं क्यों पाल रहा हूँ? मैं नकल क्यों कर रहा हूँ? ये फैशन के पीछे क्यों दौड़ रहा हूँ? जैसा फैशन आता है लोग वैसे पागल हो जाते हैं, बच्चों को वैसे ही चाहिए और हम वैसे ही दिलवाने लगते हैं। अरे भाई शांति से बैठ के विचार करो, कितना मोह बड़ा बड़ा के क्या करोगे? बर्थडे पे खर्च हो रहे लाखों रुपए, किस बात पे? कब से आया ये फैशन? कहाँ से आया? वही बड़े आदमियों ने बनाया तो हमें लगता हम भी कुछ करके दिखाएं। हाँ, 12 बजे बनता है। तो ये मतलब अपन को शांति से बैठ के ये विचार करो कि ये अपन हर चीज़ में आगे, चाहे धर्म के क्षेत्र में आगे। धर्म के क्षेत्र में अगर वृश्चिक संयम की हवा चल गई तो वृश्चिक संयम की हवा, शुद्ध 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 शुद्ध। अभी शुद्ध शुद्ध की हवा तो शुद्ध शुद्ध शुद्ध, कहाँ से कौन सा शुद्ध? सब शुद्ध है। मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आहार जल शुद्ध है। महाराज भोजन ग्रहण करो, हमें ये नहीं समझ गए? महाराज भोजन ग्रहण कर रहे हैं, महाराज से बाद में कही जे भोजन शुद्ध कहाँ है? जो तो बाजार से आया, उनने तो अपन को कहा था ना मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आहार जल शुद्धि। समझ नहीं समझ? मर्यादा 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 मर्यादा, भाई की मर्यादा? कौन सी मर्यादा? अंत समझ में है कि नहीं आया? चल रहा है, लेकिन चल रहा है। तुम्हें बस तुम्हारे मन को संतुष्ट मिलना चाहिए। दिल्ली में 16 का दूध मिलता है, दिल्ली में 16 के गेहूँ मिलते हैं, दिल्ली में 16 की दालें मिलती, सब मिलता है दिल्ली में, सब 16 है, 17 है ही नहीं। बस तुम्हारे कानों में 16 पड़ना चाहिए, तुम खुश, फिर सब खुश। ख्याल में आया कि नहीं आया? हमें कुछ नहीं पता, हम तो जैसी हवा चलती है ना, और इसी का फायदा हमेशा लोग उठाते। जो लोग इस हवा को पहचानते वे हमेशा उठाते। देखना आप दुनिया में। अब एक बात आओ, आप एडवर्ट विज्ञापन देखते हो, हर चीज बेचने वाली लड़की है, देखी तुमने? हर चीज, सब साबुन कौन बेच रहा है? लड़की। टूथपेस्ट कौन बेच रहा है? लड़की। कपड़े कौन बेच रही है? लड़की का क्या चक्कर है? इस सेल्समैन लड़कियां रखते क्यों? क्यों? क्योंकि उनको अंदर पता है किस जीव की मानसिकता क्या है, इसका फायदा उठाते, इसकी ट्रेनिंग दी जाती है। वो जानते कि इनकी अकल बेच खाई, इनने कुछ अकल नहीं है। एक लड़की खड़ी कर दो आधे अधूरे कपड़े पहन के और वो चीज़ दिखा दो, आदमी भूल ही जाएगा, वो लड़की को देखता रहेगा, वो चीज़ खरीद लाएगा कि चाहिए भी है कि नहीं चाहिए। ऐसा संसार दौड़ लगा रहा है और हर आधा धुंध। इसलिए मंदिरों में फैशन बढ़ गया। आज मैं देखता हूँ मंदिर भी फैशन बन गई। मंदिर में पहले VK जैन साहब आपने देखा होगा, इतना आदमी मंदिर नहीं जाता था। आजकल पंचम काल का आदमी मंदिर बहुत जा रहा है, हिंदू भी जा रहा है, मुसलमान भी, हर धर्म का एक्टिव हो गए। पहले देखिए आपने, आपको इतनी एक्टिव हर अन्य धर्मों में नहीं थी, आजकल वे भी बहुत एक्टिव हो, सुबह शाम मंदिर जाने लगे। उनके बढ़िया बढ़िया सवाल है, बढ़िया बढ़िया मंदिर पहले नहीं होते थे।
अब वे सब जगह चालू हो गए, सब मंदिरों में फैशन, हमारा ही मंदिर छोटा क्यों रहे, अपना मंदिर बड़ा बनाओ। ये सब आपको इसलिए समझाता हूँ मैं ताकि तुम इन चीज़ों से बाहर आओ, निकल आओ, कह रहे मुझे कुछ नहीं करना। तो देखो भाई, अगर आत्मा की सच्ची रुचि है तो गहराई से एक बात देखनी है कि मुझे तत्व विचार में उपयोग लगता है कि नहीं। और अगर तत्व विचार में उपयोग नहीं लगता है, चाहे तुम कुछ भी करते रहते हो, 3 काल में आत्मानुभव नहीं हो सकता। और क्रमबद्ध पर्याय के नाम पर अपना जीवन पुरुषार्थहीन बना लेना ये कोई क्रमबद्ध पर्याय नहीं है। आत्मा की अनुभव का विचार नहीं करना, तत्व विचार में उपयोग नहीं लगाना और ये सोचते रहना कि वो तो जब पर्याय आनी होगी आएगी, ये तो तुम गए काम से। भाई पर्याय आनी होगी तो आगी, तो कौन सी पर्याय? संजोगों वाली, धन वाली, परिवार वाली, जिसकी तुम चिंता करते हो ना, उसकी सोचो कि आनी होगी तो आत्मा हूँ मैं, मुझे वेद ज्ञान करना है। यहाँ नहीं लगाना कि जो पर्याय आनी, यहाँ तो ज्ञाता दृष्टा रहना है, ज्ञाता दृष्टा का अभ्यास करना है। हाँ, और क्रमबद्ध पर्याय का अंदर में उपयोग कैसे करना। अब हम तत्व विचार करने बैठे, ये जो ज्ञाता दृष्टा रहना, ज्ञाता दृष्टा रहना, ये सब भाषणबाजी है। कोई समझाते नहीं कि ज्ञाता दृष्टा रहना कैसे। देवेंद्र जी, ज्ञाता दृष्टा रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए? मुकेश जी, ज्ञाता दृष्टा रहना चाहिए कि नहीं? ज्ञाता दृष्टा रहना चाहिए पंकज जी कि नहीं? रमेश जी, क्या है जैन धर्म? हूँ स्वतंत्र निश्चल निष्काम, ज्ञाता दृष्टा आत्म राम, है ना? ज्ञाता दृष्टा और ज्ञाता दृष्टा रहो, ज्ञाता दृष्टा रहते हो दिन भर में एक आध बार ज्ञाता दृष्टा रहो, 5 मिनट ज्ञाता दृष्टा। भाषण देने से होता है ज्ञाता दृष्टा? आत्मा का स्वभाव क्या हो गया तो ज्ञाता दृष्टा हो गए। कैसे होते, क्या पता है ज्ञाता दृष्टा का मतलब क्या होता है? ज्ञाता दृष्टा का मतलब होता है जब हम और आप जीवन में हैं अथवा तत्व विचार कर रहे हैं, उस समय अंतरंग में जैसे भी भाव आ रहे हैं, उन भावों को अपने ज्ञायक भाव में नहीं मिलाना, उन भावों में एकत्व बुद्धि नहीं करना, उन भावों को जानते देखते रहना। वे भाव आ रहे हैं, राग आ रहा है, क्रोध आ रहा है, मायाचारी के परिणाम आ रहे हैं, विषय कसाय के परिणाम आ रहे हैं, लेकिन ये मेरे से भिन्न है, ये मेरे स्वरूप में नहीं है। ऐसा भेद ज्ञान सहित उनको पलटने का भी भाव जिन्हें नहीं आता, वो है ज्ञाता दृष्टा। अगर उन्हें पलटने का भाव आ गया कि भाव हट जाए तो फिर कर्तृत्व आ गया। अब ऐसा दिन भर में देखो अभ्यास करके, तब पता चलेगा कि हम ज्ञाता दृष्टा रह पाते कि नहीं रह पाते। जीव तो ज्ञाता दृष्टा है, तो रोज ज्ञाता दृष्टा है, वो ज्ञाता दृष्टा अनुभव में आना चाहिए। ऐसा तो जीव निगोद में भी ज्ञाता दृष्टा था, कहाँ नहीं था ज्ञाता दृष्टा? बोलो। और अभी यहाँ से लौट के जाओगे जहाँ भी, तो ज्ञाता दृष्टा रहोगे ना जी। तो ज्ञाता दृष्टा स्वभाव से हो, लेकिन वो अनुभव में नहीं आ रहा। ज्ञान की प्रतिपल उठे तरंग, जागता उसमें आत्म राम। अरे आबाल सभी गोपाल, सुलभ सबको चिन्मय अभिराम। ये बात आ गई। ऐसा जीव है, ये जीव का स्वभाव है, ये जीव भगवान है। फिर साहब हम फिर सिद्ध क्यों नहीं बने, हम मोक्ष में क्यों नहीं चले गए? किंतु पर सत्ता में प्रतिपद, कीर मरकट सी गहल अनंत। अरे पाकर खोया भगवान, न देखा मैंने कभी बसंत। नहीं देखा निज शाश्वत देव,
रही क्षण का पर्याय की प्रीत, क्षम्य कैसे हो ये अपराध, प्रकृति की यही सनातन रीत, अतः जड़ कर्मों की जंजीर। इसीलिए ये प्रक्रिया आ गई पूरी। जीव तो स्वभाव से ज्ञाता दृष्टा है, लेकिन आज तक ज्ञाता दृष्टा का अनुभव किया ही नहीं। जब भी अनुभव किया अपने को कसाय वाला अनुभव किया। ये क्रोध हट जाए, ये क्रोध बहुत आता है, ये मान कसाय हट जाए, ऐसे हट जाएगी कि उसके भी ज्ञाता दृष्टा रहोगे तब हटेगी। उसका कर्तृत्व रखोगे कि ये करनी है, ये हटानी है, ये हटानी है, तो कभी नहीं हटेगी। शत्रु को याद करना चाहिए कि नहीं? बताओ प्रज्ञा जी, शत्रु को याद करना चाहिए कि नहीं? है शत्रु को याद करना सरल प्रश्न है। शत्रु को याद करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? है देवेंद्र जी बताओ, है राजेश जी बताओ। है प्रश्न सरल है, शत्रु को याद करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? जल्दी बोलो हाँ या ना। ये अरविंद जी ने गजब का कमाल दे दिया उत्तर। ये उसका जब शत्रु मानोगे तो याद करे बिना रहोगे ही नहीं। इसलिए लोग मित्र से ज्यादा शत्रु को याद करते हैं। आया समझ में? ऐसे ही तुम इन कसाए बुरी है, हट जाए हे भगवान हट जाए, तो सबसे ज्यादा तुम दिन भर कसाए का ही चिंतन कर रहे हो। हिंदू परंपरा में एक आदमी मर रहा था, कहानी पुरानी, भयंकर पापी, दुष्ट प्रकृति का, लेकिन अपने लड़के का नाम उसने नारायण रखा। क्या रखा? नारायण। तो भाई नारायण रखा तो दिन में नारायण ही बुलाएगा, नारायण नारायण नारायण। तो भैया वो मरने लगा, वो मर के स्वर्ग में पहुंच गया। तो भाई वहाँ वही खाता खोला, बोले साहब ये तो दुष्ट प्रकृति का आदमी है, ये इधर कैसे आ गया? बोले साहब ये नारायण नारायण बोलता था और हम कंफ्यूज हो गए। हम सोचे साहब ये नारायण ऊपर वाले नारायण को बुला रहा है। हमने सोचा बड़ा धार्मिक आदमी, हम ऊपर ले आए। ख्याल में कि नहीं आया? तो बोले नारायण तो इसके लड़के का नाम था। बोले साहब हमें क्या पता किसका नाम है? तो ऐसे हिंदू परंपरा में तो कंफ्यूज हो जाते हैं भगवान। यहाँ कंफ्यूजन का चक्कर नहीं है। यहाँ कंफ्यूज नहीं होगे तुम, यहाँ कर्म कंफ्यूज नहीं होने वाले। यहाँ तो जो चल रहा है 2 मिनट में आएगा वैसे। हाँ, इसलिए जिन लोगों को कुछ नहीं भाई, वेद ज्ञान का मतलब समझते हो? नहीं समझते। न राग न द्वेष। क्या कहा मैंने? कसाय से द्वेष नहीं करना, भेद करना। क्या कहा मैंने? भेद करना, द्वेष नहीं करना। हमारे तथाकथित लोग हमें द्वेष करना सिखाते हैं। द्वेष, अरे भाई कसाय बुरी नहीं, कसाय अपने स्वरूप में नहीं। क्या कहा मैंने? कसाय अपने स्वरूप में नहीं, कसाय वाला नहीं हूँ मैं ज्ञाता दृष्टा हूँ। ये कहना नहीं, अभी भाषा कहने की है, लेकिन ये अनुभव करना तो काम होगा, वरना कभी काम नहीं होगा। समझ गए नहीं समझ गए? कोई भी चीज संसार में अच्छी बुरी है ही नहीं। सर्वज्ञ भगवान ने अच्छे बुरे के भेद नहीं बताए। उन्होंने ये नहीं कहा संसार बुरा है और मोक्ष अच्छा। उनने तो 2 बातें समझाई कि संसार में दुख होता है, मोक्ष में सुख होता है। तुम्हें दुख चाहिए कि सुख? तुमने कहा सुख, तुमने कहा मोक्ष का मार्ग अपनाओ। तुमने कहा चाहिए दुख, तुमने कहा संसार का मार्ग। उनने नहीं कहा संसार बुरा और मोक्ष अच्छा। ये अच्छा और बुरा ये तो राग देश की भाषा है, तो स्वरूप वस्तु। नमक कैसा है? अच्छा है कि बुरा? ये गलत, ये लैंग्वेज गलत है। अच्छा बुरा क्या होता है? नमक खारा है माने खारा है, वो क्या होती है? चीनी मीठी के खारी नहीं, चीनी अच्छी होती है भाई। ये भाषा गलत है।
न चीनी अच्छी होती है न बुरी होती है, न नमक अच्छा होता है न मीठापन उसका स्वभाव है, नमक का खारापन स्वभाव। अब तुम बताओ तुम्हें क्या चाहिए कि साहब इनमें से अच्छा कौन है? बात खत्म ही होगी, अच्छे बुरा क्या हो। नमक अपना काम करता है, चीनी अपना काम करती है। अगर तुम्हें संसार में मजा आ रहा है तो खूब मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्याचार का सेवन करो, बढ़िया, कोई टेंशन थोड़ी है। तुम्हें नगोद की यात्रा करनी है, नरक घूमना है, वहाँ का पैकेज चाहिए 4 गतियों का, तुम्हें मछली बन के देखना है कैसे मज़ा आता है, तुम्हें मेढक बन के देखना है कैसे मज़ा आता है, तुम्हें समुद्री है ना और जितने तरीके की ऊँट बन के देखना है, ऊँट कैसे बड़ा होता है, हाथी कैसे बड़ा, ऐसा सब देखना है। तो मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्याचार का सेवन। और सिद्ध भगवान कैसे होते हैं, मुझे सिद्ध बनना है तो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र का सेवन करो। सरल हो गया कि नहीं हो गया? अच्छे बुरे की कल्पना निकालो, ये डिसाइड करो कि मुझे क्या चाहिए। हमारे साथ प्रॉब्लम ही उल्टी उल्टी है, हमें चाहिए कुछ है, बातें कुछ करते हैं, क्रिया कुछ करते हैं, अभिप्राय का कुछ, परिणाम का कुछ, क्रिया का कुछ पता ही नहीं। मोक्ष की बात करते हैं, पुरुषार्थ संसार का करते हैं। करते कि नहीं करते? बोलो, दिन भर काहे की चिंता है, संसार की या मोक्ष की? तो जिसकी चिंता है वो ही चाहिए ना, फिर वही मिलेगा फिर। हाँ बिल्कुल ठीक बात है। बीज बोए बबूल के आम कहाँ से होए, है ना? रमेश जी तुम कौन से बो रहे हो? हाँ तुम फंसे हो तो काम सुलझेगा। हम भी तो फंसे हैं। कौन फंसा है? रमेश कुमार फंसा है कि जीव फंसा है? जीव कभी नहीं फंसता, यही तो मिथ्यात्व है। जीव को फंसाने वाला पैदा नहीं हुआ, ये जीव अपने को रमेश कुमार मानता है इसलिए फंसा है। तुम अपने को रमेश कुमार मानना छोड़ दो, अरे अभी छोड़ दो 10 मिनट के लिए, देखो तुम्हें कौन फंसा अनुभव कर सकता है। तुम्हें लगेगा तुम्हें तो सिद्ध हो गया। ये तो फंसा तभी अनुभव करता है जब अपने को रमेश कुमार में स्थापित करता है। रमेश कुमार में स्थापित किया तो रमेश कुमार को अपने सारे संबंध याद आ गए, धर्म पत्नी, धर्म बच्चे, समझ गए नहीं है, धर्म माँ बाप, सब याद आ गए कि नहीं आ गए हैं? और अगर नहीं जीव अनुभव किया तो जीव के ना तो पत्नी होती है, ना बच्चे होते हैं, ना माँ बाप होते हैं, ना समाज होती है, ना पैसा होता है, ना व्यापार होता है। तो कितना सरल है। जब दुखी अनुभव करना हो तो अपने को रमेश कुमार देखा करो, जब सुख का अनुभव करना हो तो अपने को जीव देखा करो। अब तुम्हारे हाथ में हो गया सुख दुख के, नहीं तो दूसरे के हाथ में है, अपने हाथ में। लेकिन हमें दुख भोगते भोगते इतना मजा आने लगा है कि हमें दुख के बिना चैन ही नहीं पड़ती। जैसे शराबियों को शराब के बिना चैन नहीं पड़ती, होता है ना। व्यापार करते करते लोग इतने इतने रचपच जाते हैं कि जब उनके बेटे बड़े हो जाते हैं और वे कहते हैं अब तुम कल से आना बंद करो, तो उनको बड़ी तकलीफ लगती है। अंतर समझ में आए कि नहीं आए? उनको दुख होता है क्योंकि इतने रचपच गए कि अब उनको ये समझ में नहीं आता हम करेंगे क्या। इसलिए जो लोग जवानी में तत्व विचार नहीं कर रहे, भ्रम मत पालना कि बुढ़ापे में कुछ कर लोगे। बुढ़ापे में कुछ नहीं मिलना तुम्हें, 1 रुपया नहीं आना हाथ में। बुढ़ापे में बस तुम दूसरों के ढकोसले ढोते रहोगे, तुम्हें दूसरे अधार्मिक नहीं समझे इसलिए तुम धार्मिकता का ढोंग करते रहोगे। अंदर से तो तुम बहुत पीड़ा का अनुभव करोगे। गहराई से विचार करना। सहजानंदी सोच करूं